बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर से वोट चोरी का मुद्दा उठाया है। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी ने कहा है कि मैं वोट चोरी पर जो कुछ भी कह रहा हूं वह बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। वोटर लिस्ट से कई लोगों के नाम काट दिए गए हैं और इसका मेरे पास सबूत है। इसके अलावा राहुल गांधी ने कहा है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, उन लोगों को बचा रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को नष्ट कर दिया है। राहुल गांधी ने कर्नाटक के एक निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा है कि ऑनलाइन तरीके से दूसरे राज्यों के मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके कांग्रेस के मजबूत बूथों से मतदाताओं के नाम हटाने की कोशिश की गई है। राहुल गांधी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में भी बड़े पैमाने पर वोट चोरी का दावा किया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब ने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किया है। इसका मतलब अब इन दोनों देशों में से किसी भी एक पर हमला हुआ तो इन दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। यह समझौता पाकिस्तानी प्रधानमंत्री और सऊदी के क्राउन प्रिंस के बीच हुआ है। पाकिस्तान और सऊदी के बीच का यह समझौता नाटो देशों के जैसा ही है। सऊदी अरब भले ही तेल के मामले में संपन्न है, लेकिन सुरक्षा उसकी उतनी मजबूत नहीं रही है। कई सालों से ईरान उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा है, लेकिन अब इजराइल भी सऊदी के सामने एक बड़ा खतरा बन चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान जो हमेशा भारत से जंग करता है, लेकिन हमेशा पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ता है। ऐसे में अब दोनों मुस्लिम देश एक दूसरे को ढाल की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के इस समझौते पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा और सभी क्षेत्रों में व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के साथ बात की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नेपाल में हुई हिंसक प्रदर्शन में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने नेपाल की जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस की भी शुभकामना दी है। दरअसल नेपाल में सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शनों के बाद नेपाल के प्रधानमंत्री रहे केपी शर्मा ओली को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था और इसके बाद नेपाल की जनता ने सुशीला कार्की के नाम पर सहमति बनाकर नेपाल की कमान उनके हाथ सौंपी है। 19 सितंबर को नेपाल अपना संविधान दिवस यानी राष्ट्रीय दिवस मनाता है। नेपाल का यह संविधान दिवस 2015 में लागू हुआ था। नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की नेपाली सुप्रीम कोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश और नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री है। सुशीला कार्की का कार्यकाल अगले साल यानी मार्च 2026 तक के लिए सीमित है, क्योंकि नेपाल में चुनाव भी होना है। चुनावी साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक और बड़ा ऐलान किया है, जिसके तहत अब ग्रेजुएशन पास कर चुके विद्यार्थियों को 2 सालों तक 1000 रुपए की मासिक भत्ता दी जाएगी। इस योजना यानी मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का लाभ पहले केवल इंटर यानी 12वीं पास बेरोजगारों को ही दिया जाता था। अब बिहार में स्नातक की पढ़ाई कर चुके वैसे विद्यार्थी जिनके पास कोई रोजगार अभी नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता के तहत अब प्रति महीने 1000 रुपए दिया जाएगा। इस योजना में अब ग्रेजुएट बेरोजगारों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत मिलने वाली 1000 की राशि अधिकतम 2 वर्षों तक दी जाएगी। इस योजना के लिए पात्र उम्मीदवारों की उम्र सीमा 20 से 25 के बीच होनी चाहिए तथा उनके पास अभी कोई स्वरोजगार नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अगले 5 सालों में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंत नागेश्वरन ने बताया है कि अमेरिका जल्द ही भारतीय सामानों पर लगने वाले 25% टैरिफ हटा सकता है। इसके अलावे रेसिप्रोकल ड्यूटी भी 25% से घटाकर 10 से 15% तक की जा सकती है। वहीं अगर अमेरिका टैरिफ हटा लेता है तो भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिलेगी और दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध और अधिक मजबूत होंगे। टैरिफ हटने से भारत के स्टील, एल्यूमिनियम
एल्युमिनियम और अन्य इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट अमेरिकी बाजारों में और आसानी से जगह बना पाएंगे। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने को लेकर 27 अगस्त से ही भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% का शुल्क लगाया है। अब इसके साथ ही भारतीय उत्पादों पर अमेरिका का कुल शुल्क बढ़कर 50% हो गया है।